नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 12वें पाठ, जिसका नाम है क रक्षति क रक्षितः, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः? किससे पीड़ित या दुखी होकर वैभव बाहर आ गया? इसका एक शब्द में उत्तर है प्रचंड ओष्मणः, अर्थात तेज गर्मी के कारण। दूसरा प्रश्न, भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते? भवन आदि के निर्माण के लिए किन्हें काटा जा रहा है? इसका उत्तर है वृक्षः, अर्थात पेड़। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापं कुर्वन्ति? मार्ग में, रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं? इसका उत्तर है अवकर भांडारम, अर्थात कूड़े के ढेर को देखकर बच्चे आपस में बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः? हम शिक्षित या पढ़े लिखे होकर भी किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? इसका उत्तर है अशिक्षितः इव, अर्थात हम पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित या अनपढ़ लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति? अर्थात प्लास्टिक को मिट्टी में मिलाने पर किसकी बड़ी हानि होती है? इसका उत्तर है पर्यावरणस्य, अर्थात इसके कारण हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होती है। अंतिम प्रश्न है, अद्य निदाघ आतपतप्तस्य किम शुष्कताम याति? अर्थात आज बहुत अधिक गर्मी के कारण क्या सूख गई है? इसका उत्तर है तालु। अभ्यास के दूसरे भाग में पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति? परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखती है? इसका उत्तर है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः, अर्थात परमिंदर घर से बाहर आकर देखती है कि वायु का वेग लगभग रुका हुआ है। दूसरे प्रश्न में, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते? हमारे द्वारा किनके निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है? इसका उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां मेट्रो मार्गाणां च निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा बहुमंजिला इमारतों और मेट्रो आदि के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तीसरे प्रश्न में, विनयः रोजलिनम आहूय किम वदति? विनय रोजलिन को पुकारते हुए क्या कहता है? इसका उत्तर है विनयः रोजलिनम आहूय वदति मार्गे भ्रमत्सु कृपाम कुरु। विनय रोजलिन को पुकारते हुए कहता है कि मार्ग में घूमने वालों पर कृपा कीजिए। चौथे प्रश्न में, रोजलिन आगत्य किम करोति? रोजलिन वहां आकर क्या करती है? इसका उत्तर है रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिक्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अवकरं च संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति, अर्थात रोजलिन वहां आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को और मार्ग में बिखरे हुए कूड़े को उठाकर उसे अवकर कंडोले, अर्थात डस्टबिन में डाल देती है। अंतिम प्रश्न में, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै क उपायः बोधयति? अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है?
इसका उत्तर है अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै बोधयति यत् अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए बताता है कि हम सभी को अपने माता पिता और अपने शिक्षकों के सहयोग के द्वारा प्लास्टिक के विविध पक्षों अर्थात इसके लाभ और हानि के बारे में जानना होगा। अभ्यास का तीसरा भाग रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसके अंतर्गत पहला वाक्य है जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति अर्थात जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। यहाँ जागरूकतया को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा अर्थात कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। दूसरे वाक्य में धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक सूतमपि खादति स्म अर्थात गाय सब्जी और फलों के आवरण अर्थात उनके छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही है। यहाँ शाक फलानाम आवरणई इसे रेखांकित करते हुए इसके आधार पर प्रश्न बनता है गाय किनके साथ प्लास्टिक की थैली को खा रही है अर्थात धेनुः कई सह प्लास्टिक सूतमपि खादति स्म। अगला वाक्य वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत् अर्थात वायुवेग लगभग रुका हुआ था। यहाँ वायुवेग को रेखांकित किया गया है जिसके आधार पर प्रश्न बनता है क्या लगभग रुका हुआ था अर्थात किम या क सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। चौथे वाक्य में सर्वे अवकरं संगृह्य अवकरकंडोले पातयन्ति सभी कूड़े को इकट्ठा करके अवकर कंडोले अर्थात डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ अवकर कंडोले को रेखांकित किया गया है जिसके आधार पर प्रश्न बनता है सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं अर्थात सर्वे अवकरम संगृह्य कुत्र पातयन्ति। अगला वाक्य अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते आज के समय में प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं लगभग हर जगह पाई जाती हैं। यहाँ वस्तूनि को रेखांकित किया गया है जिसके आधार पर प्रश्न बनता है आज के समय में प्लास्टिक से बनी हुई क्या हर जगह पाई जाती हैं अर्थात अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। अंतिम वाक्य है सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नः भवन्ति सभी नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। यहाँ नदी तीरम को अंडरलाइन किया गया है जिसके आधार पर प्रश्न बनता है सभी कहाँ पहुंचकर प्रसन्न होते हैं अर्थात सर्वे किम प्राप्तः प्रसन्नः भवन्ति या सर्वे कुत्र प्रसन्नः भवन्ति। अभ्यास के चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को संधि विच्छेद के आधार पर पूरा कीजिए। पहला शब्द है ग्रीष्मर्तौ इसका संधि विच्छेद होगा ग्रीष्म जमा ऋतौ। दूसरा शब्द बहिरागत्य जिसका संधि विच्छेद होगा बहिः जमा आगत्य। तीसरे शब्द कांचित के लिए हम लिखेंगे काम जमा चित। चौथे शब्द तद्वनम का संधि विच्छेद होगा तत् जमा वनम। इसके बाद है कलमे इत्यादिनी जिसका संधि विच्छेद होगा कलम जमा इत्यादिनी। अंतिम शब्द अतीव आनंद प्रदोयम इसके लिए हम लिखेंगे अतीव जमा आनंद प्रदः जमा अयम। इसके बाद अभ्यास का पांचवा भाग विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत विशेषण के शब्दों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए। पहला पद है कांचित
इसे हम शांतिम के साथ जोड़ेंगे। कांचित शांतिम अर्थात थोड़ी शांति। इसके बाद स्वच्छानि, इसे गृहाणी के साथ जोड़ा जाएगा। स्वच्छानि गृहाणी अर्थात साफ सुथरे घर। इसके बाद है पिहिते। पिहिते को हम अवकर कंडोले के साथ जोड़ेंगे। पिहिते अवकर कंडोले अर्थात ढके हुए कूड़ेदान में। अगले पद स्वच्छता को हम स्वास्थ्यकरी के साथ मिलाएंगे। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी अर्थात सफाई ही स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है। इसके बाद गच्छन्ति, इसे मित्राणी के साथ मिलाया जाएगा। गच्छन्ति मित्राणी अर्थात जाते हुए मित्र। इसके बाद है अन्यत, इसे अवकरम के साथ मिलाएंगे। अन्यत अवकरम अर्थात दूसरे कूड़े को। अंतिम पद महति, इसे क्षति के साथ मिलाया जाएगा। महति क्षति अर्थात बहुत बड़ी हानि। अभ्यास का छठा भाग। शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। अर्थात जो वाक्य सही हैं उनके सामने आम लिखिए और जो अशुद्ध वाक्य हैं, जो सही नहीं हैं, उनके सामने न लिखिए। यहाँ पहला वाक्य है प्रचंडोष्मणा पीड़ितः बालः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गतः। अर्थात तेज गर्मी से पीड़ित होकर सभी बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले गए। हमने पाठ में पढ़ा है कि तेज गर्मी से व्याकुल होकर बच्चे घर से बाहर आए थे। यहाँ ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे ना लिखा जाएगा। दूसरा वाक्य है मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारं यत्र तत्र विकीर्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्ग में सभी मित्र कूड़े के ढेर को यहाँ वहाँ बिखरा हुआ देखकर आपस में बातें करते हैं। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे हम आम लिखेंगे। तीसरा वाक्य अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे आम लिखा जाएगा। अगला वाक्य है वायुम विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे भी हम आम लिखेंगे। इसके बाद दिया गया है रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंक कर बच्चों को रोकती है। ये गलत वाक्य है, इसलिए इसके आगे न लिखा जाएगा। अगला वाक्य है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। अर्थात एक सूखे पेड़ को जलाने पर पूरा वन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार एक सुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ये गलत वाक्य है, इसलिए इसके आगे न लिखा जाएगा। अगले वाक्य में बालकः धेनुम कदलीफलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को केले के फल खिलाते हैं। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे हम आम लिखेंगे। अंतिम वाक्य में दिया गया है नदी जले निमज्जितः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। अर्थात नदी के जल में डुबकी लगाकर बच्चे प्रसन्न होते हैं। ये भी सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे भी हम आम लिखेंगे। अभ्यास के 7वें और अंतिम भाग में घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके दोबारा लिखिए। पढ़े हुए पाठ के आधार पर इन वाक्यों को यदि घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो हमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। तो ये था रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 12वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।